What you are seeing is, they are trying to in fact lift it up. Camera on बारह जून को अहमदाबाद से लंदन की ओर जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो जाता है और क्रैश को लेकर तमाम सवालात शुरू हो जाते हैं। इस बीच कार्रवाई के अलग अलग एंगल से मांग की जा रही थी कि कोई ना कोई इसके पीछे जरूर साजिश करता हो सकता है, जिसके खिलाफ जांच एजेंसी को कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल इस मामले पर कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं, लेकिन इस पूरे मामले में जहां विजय रूपाणी जी को लेकर चर्चा थी कि वो भी इस विमान में सवार थे, तो वहीं दूसरी तरफ रमेश का अकेले बचना भी कई सारे सवालों को जन्म दे गया था, क्योंकि पूर्व सीएम तक नहीं बच पाए और बाकी यात्रियों के जिस तरीके से शरीर देखे थे, झुलसे हुए शरीर, उसको देखकर और रमेश को देखकर यकीन बिल्कुल नहीं हुआ कि ये उसी प्लेन में सवार थे। जहां पर हम लगातार इस मामले पर जब रिपोर्ट साझा कर रहे थे तो देखिए लोगों की क्या अलग अलग राय प्रतिक्रिया आ रही थी। जहां पर लोग लिख रहे थे कि रमेश विश्वास कुमार का नार्को टेस्ट होना चाहिए। कौन कौन इस बात से सहमत है? यहां पर एक भाई लिखते हैं कि जिस तरीके से रमेश की अवश्य जांच होनी चाहिए, सब कुछ बहुत ही संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, रमेश विश्वास का नार्को टेस्ट कराइए, कुछ तो गड़बड़ है भाई। तो ये सारे कॉमेंट्स जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग नज़र आ रही थी और ये भी लिखा कि गिर गया और पैर में चोट तक नहीं आई। मतलब कैसे अलग अलग सवाल इस मामले पर खड़े हो रहे थे। फिलहाल रमेश का बचना बहुत से लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। बहुत से लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं रमेश पर ज़्यादा ही मेहरबान थे उस दिन भगवान, जिसकी वजह से इनके अच्छे कर्म इनको बचा लिए। लेकिन आज रमेश बच गए हैं, लेकिन अंदर से पूरे खत्म हो चुके हैं ये माना जा रहा है। उनका जो उस विमान हादसे में जो भाई खोया है उन्होंने, उस पर भी पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। मिला जुला सा यहाँ पर माहौल परिवार में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बेटा तो बच गया लेकिन एक बेटा नहीं बच पाया। फिलहाल प्लेन हादसे के मामले को अगर हम देखें तो 12 जून को वो हादसा हुआ था। 24 जून को आज ये रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो अब तक क्या कुछ खबरें सामने आई, क्या कुछ कार्रवाई हुई किसी के खिलाफ, क्या किसी को निकाला गया, किसकी गलती थी, ये सारे सवालात खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले पर एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें कार्रवाई को लेकर कुछ बातें रखी गई हैं। जरा आप यहाँ पर इस रिपोर्ट पर नज़र दौड़ाइए तो आपको पता चलेगा। एयर इंडिया के 3 अफसरों को हटाने का आदेश। अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने शनिवार को एयर इंडिया को 3 अफसरों को हटाने का आदेश दिया है। इनमें डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट चूड़ा सिंह, क्रू शेड्यूलिंग करने वाले चीफ मैनेजर पिंकी मित्तल और क्रू शेड्यूलिंग की प्लानिंग से जुड़ी पायल अरोड़ा शामिल हैं। 3 अफसरों के खिलाफ ये कार्रवाई एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। डीजीसीए ने एयर इंडिया को तत्काल प्रभाव से इन्हें क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़े रोल से हटाने का आदेश दिया है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें, जैसा कि मैंने विजय रूपाणी का भी जिक्र करा था, प्लेन क्रैश में अगर हम बात करें तो AI 171 अहमदाबाद लंदन जा रही थी, जिसमें करीब 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री थे। इनमें 103 पुरुष, 114 महिलाएं, 11 बच्चे और 2 नवजात शामिल थे। बाकी 12 क्रू मेंबर्स थे। हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ। पायलट ने मेडे कॉल किया था, जो कि आप पहले भी कई अन्य रिपोर्टों में देख चुके होंगे। अगर हम पायलट का अनुभव देखें और क्रू मेंबर का अनुभव देखें तो काफ़ी ज़्यादा था, काफ़ी घंटों के फ्लाइंग उनका एक्सपीरियंस था, लेकिन उसके बावजूद ये हादसा होता है। बहुत से लोगों ने कहा कि जब पायलट को पता चल चुका था, वो मेडे कॉल कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी जान क्यों नहीं बचाई? क्या वो अपनी जान बचा सकते थे? यह हादसा ही इतना भयंकर था कि वो अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं पाए। और उसी प्लेन में सवार रमेश का बच जाना सभी के सवालों को यहाँ पर उठाता है। फिलहाल अब जो आसपास का मलबा है जो हटाया जा रहा है,
जो हॉस्टल से प्लेन टकराया था, करीब 10 दिन से ज़्यादा इस मामले को यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं। तो जब मलबा हटाया जा रहा है उसको लेकर भी अपडेट आ रही है, जैसे कि RAT को लेकर, रेट को लेकर चर्चा हो रही थी और साथ ही साथ ब्लैक बॉक्स को लेकर चर्चा हो रही थी। तो अलग अलग एविएशन जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस मामले पर अलग अलग रिपोर्ट्स भी पेश कर रहे हैं। इससे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से एक एविएशन एक्सपर्ट्स की पूरी डिटेल जानकारी जो उन्होंने बताई, क्या कुछ हो सकता है कारण जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था, उस पर चर्चा हम विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। लेकिन जो एकमात्र वो चश्मदीद गवाह जो उस दिन बताया गया था, आर्यन अंसारी, उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी कि उस लड़के ने जो वीडियो शूट करा था और उसके बाद जो उसने बात करी थी, क्या उसका मकसद था, क्या उसका कहीं ना कहीं कुछ अलग इरादा था। देखिए उसका क्या बयान आता है। अब यहाँ पर उसका बयान सुनिए तो आपको पता चलेगा कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन उसके बावजूद उससे पूछताछ होती। लेकिन आप देखिए उसका बयान। आप यहाँ पर कब आए थे और किस लिए आए थे और आपने क्या देखा? હું यहाँ 12 જૂન કો આવ્યા था અને મને વિમાન જોયું પાસથી, તો મને એવું લાગ્યું કે આ પાસથી જાય છે તો વિડીયો ઉતારું, તો મારે દોસ્તને બતાવી, એટલા માટે મેં વિડીયો ઉતાર્યો. તો વિમાન જતું હતું, તો એરપોર્ટ છે તો એરપોર્ટ પર ઉતરે છે એવું લાગ્યું હતું મને. હવે નીચે ઉતરીએ તો આગ નીકળી, તો ગમ પડ્યો, આમ બ્લાસ્ટ થઈ ગઈ છે. फिर आपने देखने के बाद आपने क्या किया? किसी को बताया, फ़ोन किया या डर गए? डर गया था मैं तो, और मारी बहन ने बताई थी. तो आपने पापा को फ़ोन किया, बताया चीज़ें ऐसा हुआ है? हाँ बताई. देखा आप सभी ने किस तरीके से आर्यन ने खुलकर अपनी बात रखी कि क्या मामला था उस दिन। बहुत डरा सा कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आज हम रमेश की बात करें तो वो भी काफ़ी कहीं ना कहीं बहुत सदमे में नजर आए थे। खुद ये बात स्वीकार करी थी कि मैं कैसे बच गया। मतलब उनका ये कहना ही इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि उन्हें खुद के बचने पर भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिलहाल बहुत से लोगों की जो मांग थी, नार्को टेस्ट होना चाहिए, रमेश की कहीं ना कहीं पूछताछ होनी चाहिए, वो इस वजह से थी क्योंकि लोगों का इस मामले में भावनात्मक रूप से एक नाता जुड़ा था, क्योंकि उनके परिवारजन थे। उनकी मांग थी कि अगर कोई इसमें दोषी है, भविष्य में किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो, तो इस घटना की तह तक जाना जरूरी है। अब कार्रवाई को लेकर तो खबरें सामने आई हैं और भी रिपोर्ट सामने आई जो अलग अलग रिपोर्ट के माध्यम से पेश करूंगा। लेकिन जिस तरीके से अब रमेश ने इस मामले पर कहीं ना कहीं चुप्पी साध ली है और मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में जा रहा है, क्योंकि बड़े से बड़े मामले आप विश्व में देख रहे हैं इस समय, तो इस मामले पर खैर उतनी चर्चा विस्तार पूर्वक नहीं हो रही। लेकिन फिलहाल आगे कुछ और कार्रवाई की उम्मीद जनता लगाए बैठी है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।